योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में रहेंगे, ये तय है। इसमें झूठा पुलिंदा चाहे राजभर जी कहें, चाहे अखिलेश बाबू कहें, चाहे शिवपाल जी कहें या उनके अन्य तमाम ऐसे फर्जी नेता बने हुए जो भी कहें, वो फर्जी कागज में केवल ये लोग हैं। ज़मीन पर जनता के बीच में केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो काम कोई माई के लाल सरकार ने आज तक नहीं किया है। इसलिए सरकार दोबारा आएगी और जनता पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि इतने सीटें देकर भेजेगी कि उतना हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की इतनी सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रदेश में जो चुनाव समिति की बैठक हुई है, तमाम क्षेत्र से नेता भी चल करके यहाँ आए हैं, तमाम प्रत्याशी भी आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुँचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है पूर्व में प्रत्याशी रहे, सेकंड रनरअप रहे नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार हैं, इनसे जानते हैं। आप पिछली बार 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और आप जो कांग्रेस की विधायिका हैं आराधना मिश्रा मोना, उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था। क्या पोजीशन थी तब, क्या कैसे? मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं प्रतापगढ़ जनपद का रहने वाला हूं, विधानसभा रामपुर खास 244 है। पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको मेरे ऊपर विश्वास जताया और सिंबल दिया। मैं चुनाव लड़ा दमदारी से और उस झूठे और मक्कार व्यक्ति के खिलाफ जिसका गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, जिस तरीके से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त देश कर दिया, उस तरीके से 40 साल का जो झूठा आश्वासन देकर किसानों को, मजदूरों को ठगते हुए चले आ रहे हैं, छलावा करके, उनका किला ध्वस्त करने में मैं पिछली बार नाकाम नहीं रहा। मैं चुनाव जीता। दुर्भाग्य बस ये रहा कि सपा की गवर्नमेंट थी और 20-22 बूथों पर उन्होंने कैप्चर कर लिया, तब जाकर वो 56 वोटों से मुझे हरा पाए। और मैं बता दूं, जनता का विधायक मैं हूं और आने वाले 2022 में उनको अब की 50,000 वोटों से चुनाव हराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी, मुझे विश्वास है कि इस बार लड़ाएगी और मुझे सिंबल भी मिलेगा। ये मेरा खुद का विश्वास है कि मैंने ज़मीन पर लगातार 10 वर्षों से मेहनत किया है, काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य योजना, जो भी योजनाएं चलाई गई, उसको हम लोग घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, लोगों से संपर्क करके, अभियान चला करके, मीटिंग करके, जनसभा करके लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किए हैं। और निश्चित तौर पे आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा आना निश्चित है, उसमें कोई शंका और संशय नहीं है। लेकिन रामपुर खास का किला भी इस बार ढह जाएगा। कांग्रेस का जो झूठा पुलिंदा सजा हुआ है, उसका वर्ड ऑफ रिकॉर्ड जो फर्जी का बना हुआ है कागज़ पे, उसको रामपुर खास में इस बार अंत करके, उसकी बिटिया की विदाई करके और रामपुर खास में कमल खिलाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या रणनीति रहेगी? जैसे कांग्रेस ने 40% टिकट दिया है महिलाओं को, महिला विधायक भी हैं, वो कांग्रेस विधानमंडल की नेता भी हैं, तो कितनी मजबूती के साथ इस बार आप उनसे चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस कहीं है ही नहीं है। केवल जब कंधा देने का समय आता है, 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस के पास केवल कंधा देने के लिए लोग बचे हैं। कांग्रेस एक गाड़ी में विदाई हो जाएगी। कांग्रेस के पास कहाँ कुछ रह गया। कांग्रेस जो कुछ बचा वो भी इस बार समाप्त हो जाए। कांग्रेस की बात कहाँ करते? कांग्रेस कहीं लड़ाई में है ही नहीं। रामपुर खास की बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई में नहीं। तो हम लोग कांग्रेस की कहीं बात ही नहीं करते हैं। हम भाजपा 300 के पार इस बार सीट लेके आएगी और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की दोबारा आने वाली है और बनने जा रही है। उसमें जितनी योजनाएं, जितना काम आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने इन 4.5 से 5 सालों में काम किया है, उतना देश की आज़ादी के बाद 70 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया देश पर, उतना काम नहीं हुआ जितना काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने इन 5-7 सालों में काम किया है। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि नौजवान इस सरकार में परेशान रहे, किसान परेशान रहे, छुट्टे सांड को लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर रहे। सारी सेकुलर पार्टियां एक तरफ दिखाई दे रही हैं, आप अलग। जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो सिर्फ सपा और बीजेपी में दिखाई दे रही है, तो ऐसे में कैसे आप उनसे मुकाबला करेंगे? मैं आपको बता दूं, नौजवान कहीं परेशान है नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष ईमानदारी से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं इस सरकार में हुई। सपा की सरकार नहीं है, अखिलेश बाबू की सरकार नहीं है कि लिस्ट जारी होती थी शिवपाल के यहाँ से और जो यादवों की लिस्ट जारी होती थी मोहम्मद जिन्ना के सूत्रों से चलती थी। ऐसा नहीं रह गया। अखिलेश बाबू की सरकार की वापसी नहीं होनी है। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री लिखे जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और मैं बता दूं, ये जो छुट्टा सांड की बात करते हैं, आदरणीय योगी जी ने गांव-गांव में
जगह जगह पे गौशालाओं की व्यवस्था कराई, गौशाला में गाय की और जानवरों की व्यवस्था की गई, उसमें रखे गए, उनके लिए चारे की व्यवस्था की, वो सारी व्यवस्था की, कहीं कोई समस्या नहीं है। और पूरी तरीके से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दिया गया, गरीबों के लिए गैस चूल्हा महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों के लिए वितरण किया गया। अनेक योजनाएं चलाकर गरीबों के, जिसको कहते हैं कि डबल इंजन सरकार डबल राशन, गरीबों के लिए लगातार योजनाओं की बौछार इन 5 सालों में की गई। और केंद्र से और राज्य सरकार से निश्चित तौर पे योगी जी दोबारा आना सुनिश्चित है। उसमें अखिलेश बाबू दूर दूर से कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कांग्रेस और बसपा की तो कोई बात ही छोड़ दीजिए, शिवपाल बाबू और अखिलेश बाबू का आना निश्चित नहीं, पूर्व है, पूर्व रहेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में रहेंगे, ये तय है। इसमें झूठा पुलिंदा चाहे राजभर जी कहें, चाहे अखिलेश बाबू कहें, चाहे शिवपाल जी कहें, या उनके अन्य तमाम ऐसे फर्जी नेता बने हुए जो भी कहें, वो फर्जी कागज़ में केवल ये लोग हैं। ज़मीन पर जनता के बीच में केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो काम कोई माई के लाल सरकार ने आज तक नहीं किया है। इसलिए सरकार दोबारा आएगी और जनता पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि इतने सीटें देकर भेजेगी कि उतना हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की इतनी सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में आएगी। तो ये थे हमारे साथ जो है नागेश्वर प्रताप सिंह, छोटे सरकार। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो 2017 से लेकर 2022 तक जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, इन काम को लेकर जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी और 2022 के भी विधानसभा चुनाव में जनता से 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील करेगी। लखनऊ से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।